हमारे अधिकार न्यूज एक नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आशा उषा कार्यकर्ताओं को समान वेतन में दिया गया। इसी तरह उषा आशा कार्यकर्ता भी अतिरिक्त वेतन के लिए अपनी मांगों के निराकरण के लिए धरने पर बैठ गई। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और शिवराज सरकार से अनुरोध किया है कि सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं को 10,000 तक वेतन मान दिया जाए और मांग की कि शासकीय कर्मचारी की तरह सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं को समान वेतनमान दिया जाए। मैं रतलाम से जिलाध्यक्ष मीनाक्षी गौड़। तो हम लोग 15 जून से हमारी मांगों को लेकर मैदानी कार्यकर्ता है, हम मैदान में उतरे हैं। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। 12 सूत्री मांगों में से हमारी एक मेन मांग है जो शिवराज सिंह जी चौहान को हमने भेजी है कि आप हमारा वेतनमान बढ़ाएं। अगर आप हमारा वेतनमान नहीं बढ़ाते हैं तो हम बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और आज हम आशाओं ने एक नया प्रकरण हाथ में लिया है कि यदि शिवराज जी हमारा कहना नहीं मानते, हमारी मांग को पूरा नहीं करते, काम बंद करने के साथ साथ आज कल से हमने भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। अगर साहब हमारी मांग पूरी नहीं करते, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ के हमारी जो परेशानियां हैं वो साहब को दिखाएंगे। उसके बाद तो शिवराज जी को लगेगा कि वाकई में हमारी बहनें परेशान है। NRHM का पूरा काम हम लोगों ने बंद कर दिया है। कोई भी आशा 14 जून से काम नहीं कर रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे मतलब रहेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभी नीमच मंदसौर होते हुए जावरा आगमन हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के निवास स्थान पहुंचकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और पत्रकारों से उनके सवालों का जवाब देते हुए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये दौरा रतलाम जिले में मेरा कोई भी ताकत प्रदर्शन नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हूं। जावरा में ये दौरा मेरा मालवा अंचल से विशेष लगाव होने के साथ ही कोविड के दौरान जिनके परिवार में उनके लोगों को क्षति हुई है उसकी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आया हूं। इसलिए मैं किसी भी प्रकार का हार फूलों का स्वागत नहीं करवा रहा हूं। मेरा एक व्यक्तिगत और पारिवारिक लगाव है पूरे मालवा अंचल के साथ और ये कोरोना काल के बाद जो एक दुख का पहाड़ कई परिजनों और परिवारों पर पड़ा है, इसमें उनका ढाढ़स बढ़ाना, दुख बांटना, ये मेरा धर्म बनता है। और इसलिए मैंने कहा है कि ये दौरा सादगी का होगा। ना फूल माला ले रहा हूँ, ना फूल ले रहा हूँ मैं। और मेरी सोच विचारधारा है कि संकट के समय में अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में मैं रहूं, उनका ढाढ़स बढ़ाऊं, उत्साहवर्धन करूं और टीकाकरण के लिए लोगों में उत्साह हम लोग बढ़ाएं। इन्वेस्टमेंट रीजन प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों में अब आक्रोश देखने को मिला है। बड़ी संख्या में जिले से किसान पुराने कलेक्टोरेट परिसर के समीप गुलाब चक्कर पर उपस्थित हुए और बड़ी संख्या में किसानों ने उपस्थित होकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर रतलाम सिटी तहसीलदार नवीन गर्ग के समक्ष ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री के नाम कलेक्टर रतलाम को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात रतलाम सिटी तहसीलदार द्वारा सभी किसानों को आश्वस्त किया गया कि उनकी मांगों को लेकर ज्ञापन की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी। लेने से मैं मना कर रहा सर मिलने तो सर ये लोग जो वहाँ के स्थायी लोग हैं एसपी साहब से मिले लोग हमारे मतलब अस्थायी लोग वहाँ के कोई नहीं, वो लोग मिलते हैं। हम छोटू बाबर है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और आज हम निवेश क्षेत्र के विरोध में यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा विरोध क्षेत्र वो जो निवेश क्षेत्र है वो किस हाल में नहीं बनना चाहिए, उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब खुद आए और अपना ज्ञापन ले, अन्यथा हम लोग वहाँ आएंगे। और ये लोग हमारे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, अभी कोई भी आने के लिए कोई अधिकार तैयार नहीं है।
कोई भी अधिकारी तैयार नहीं बैठा है यहाँ, इसलिए हम लोग बैठे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आएंगे, उनको ही ज्ञापन देंगे। यदि नहीं आए तो क्या करेंगे? नहीं आया तो हम सर यहीं बैठे रहेंगे, भले चाहे वो 2 दिन तक नहीं क्यों नहीं आए, पर हम यहीं बैठे रहेंगे। कुल कितने मुआवजे को लेकर के ये ज्ञापन? मुआवजा कुछ नहीं, हमको सर बनने से नहीं देना। वो हम नहीं चाहते वो बने हमारे यहाँ, क्योंकि सर वो बनेगा तो ढुलाहट में पानी जाएगा, उसका अपशिष्ट जितना खराब पानी रहेगा वो उधर जाएगा। उससे क्या सर, हमारे जितने भी वो रतलाम में, जो रतलाम के लोग आप भी भूल में है कि शहर के लोग के वहाँ का पानी यहाँ आने वाला है, वही गंदा पानी पर वो लोग भूल में अभी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बीते दिनों शहडोल प्रवास पर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब ग्राम जमुई में ग्रामीणों से पूछा था कि कोरोना काल में आपको राशन मिला या नहीं, इस जवाब में कई लोगों ने कहा था कि उन्हें राशन नहीं मिला, जिस पर सीएम ने शहडोल कलेक्टर को मंच से ही उस बात की जांच करने के आदेश दिए थे। सीएम के इस आदेश के बाद ग्राम जमुई पहुंचकर अधिकारी ग्रामीण से मिलकर सर्वे कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस सर्वे में अब जो सामने आ रहा है वो प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी पोल खोलता दिख रहा है। दरअसल ग्राम जमुई की आबादी 3100 है। इस गांव में ऐसे सैकड़ों गरीब परिवार 30-40 वर्षों से निवासरत है, जो विलुप्त जाति वर्ग जैसे बेगा से भी आते हैं, लेकिन वो भी सरकार की इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बहरहाल सीएम के इस प्रस्ताव के बाद प्रशासनिक अमला लगातार सक्रिय है। सवाल ये भी है कि क्या प्रदेश के सबसे चहेते सीएम को अब इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा? तो राशन कार्ड बना आज तक आप लोगों का? नहीं बना है। क्यों नहीं बना? कई बार फार्म भरे हैं, कार्ड के नहीं बना है। क्या बोलते हैं? कहता है बन के आ जाएगा, नहीं बनाते हैं। आज तक कोई सर्च करने आया? नहीं। अधिकारी खाली पूछे ताने चल दिए। क्या बोले? वही बोले जिसके पास अगर कार्ड है उसको मतलब बनवाने के लिए बोले। हाँ तो फार्म भरवाए हमसे, फार्म सरपंच कहीं पड़े रहने दीजिए। 2-3 मरतबे भरवाए। अब जिनका नहीं बना हुआ, हमारे सियानों का नहीं बना हो के बीच में ही बना के चले जाते, पंचायत में देते, पंचायत ही रोक देता है। तो फिर आप कल कंप्लेन की इसकी? जैसे कंप्लेन अब कहीं नहीं पंचायत में किए। फिर क्या हुआ? अब सबसे तो बोल चुके, बोले कुछ नहीं, वहीं पड़ा रहता कागज, ना कोई लेके जाते ना कोई कुछ, बन ही नहीं रहा। निवास कर रहे हैं आप जमुई ग्राम में? करीबन मेरे को 45-40 साल हो गया, आज तक कार्ड नहीं बना। इसके लिए आपने सरपंच को मैं सेक्रेटरी को बोला हूँ, इतना तक पटवारी साहब यहाँ बैठक था उनको भी बोला, फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्या करते हैं? मैं वही ऐसे खेती बाड़ी करता हूँ, कुछ नहीं। क्या नाम है? निर्देशानुसार वो सभी टीम घर घर जाके वो पात्र परिवारों से पूछ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उनको राशन मिला है नहीं फ्री वाला, और उनको कोई समस्या तो नहीं है। कल से हम लोग लगे हुए हैं। कल भी 148 परिवारों के घर गए थे हम लोग, पात्र हैं। आज भी लगभग 100 हो गए। इस तरह 250 परिवारों के घर हम लोग संपर्क कर चुके हैं, और हम लोग चेक भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं। और कई लोग भी रहते हैं हमारे साथ, पूरे गांव के लोग भी रहते हैं, सबके सामने भी वो दे रहे हैं। कल एसडीएम साहब भी आए थे, पूरी टीम लगी हुई है, और इसको हम लोग कर ले। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे अधिकार न्यूज एक नए अंदाज में।